भगवान राम की यात्राओं का ही वर्णन है। आप देख लीजिए, बालकांड में वो जनकपुर की तरफ चले गए, उत्तरकांड युद्ध कांड समाप्त होते होते आए, और उसके बाद उत्तरकांड में भी उनकी यात्राओं का कुछ वर्णन मिलता है। लेकिन रामायण से इतर जो ग्रंथ हैं उनमें उत्तरकांड में भी, यानी उसके बाद भी, राम जी राजा बनने के बाद भी उन्होंने अनेक यात्राएं की हैं। राम जी ने जीवन में 4 यात्राएं की। हम सबको उसकी जानकारी शायद नहीं हो। पहली यात्रा गुरु वशिष्ठ जी ने उनको विद्यार्थी जीवन में करवाई, क्योंकि आज जो IAS भी बनते हैं उनको भी देशाटन करवाया जाता है, और वो तो चक्रवर्ती सम्राट बनने थे। देश काल और परिस्थितियां समझने के लिए विद्यार्थी जीवन में गुरु की आज्ञा से उन्होंने यात्राएं की। दूसरी यात्रा विश्वामित्र जी के साथ की, जब यज्ञ की रक्षा करी और जनकपुर जाकर धनुष तोड़ा, विवाह हुआ। तीसरी यात्रा उनकी 14 वर्ष के वनवास की है, और चौथी यात्रा राजा राम की तीर्थ यात्राएं हैं, जो हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन यात्राओं के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब सारी यात्रा तो मनों की हुई, लेकिन जो मुझे आज्ञा हुई है करेंगे। वो राम जी ने, पहले मैं तथ्य बता दूं, फिर कुछ भावपूर्ण बातें बताऊंगा। 11 प्रांतों में 290 स्थल अभी तक मिले हैं। अयोध्या जी से रामेश्वरम तक 249 स्थल अभी तक मिले हैं, और अयोध्या से जनकपुर तक 41 स्थल मिले हैं। हम सब ने रामायण पढ़ी है, हम जानते हैं कि राम जी वशिष्ठ जी की आज्ञा से बहुत जगह गए। विश्वामित्र जी के साथ वो जहाँ यज्ञ की रक्षा करी, ताड़खा को मारा, अहिल्या का उद्धार हुआ, उसके बाद जनकपुर गए, वापस आए, परशुराम जी से भेंट हुई। इसी प्रकार वनवास में पहले दिन वो तमसा तट पर ठहरे, अनेक नदियां पार करी, प्रयागराज आए, चित्रकूट आए, चित्रकूट के बाद दंडक वन में उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की, अनेक ऋषियों से मिले, अनेक राक्षसों का वध किया। हम रामायण में ये तो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन उनकी लीला भूमि कहाँ थी? अगस्त जी से कहाँ मिले? वाल्मीकि जी से कहाँ मिले? कबंध का वध कहाँ किया? विराट का वध कहाँ किया? सुतिक्षर जी कहाँ मिले? कहाँ हनुमान जी मिले? कहाँ मां शबरी मिली? कहाँ उन्होंने खरदूषण का वध किया? इसके बारे में हम बहुत कम लोगों को जानकारी है। बंधुओं, जब ये कार्य आरंभ किया खोज का, तो मन में एक ही भाव था कि श्रद्धा पूर्वक उन स्थलों को मैं अपना माथा टिका सकूं। लेकिन बंधुओं, जब ये स्थल पता चले तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आप सबको भी वो बात हृदय में सोचिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। कारण हम हिंदुओं ने, बुरा मत मानिए, मैं सच्चाई कह रहा हूं, हिंदुओं की लालच से और अज्ञानता के कारण ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं, कल आज का लुप्त होता, कल हो जाए, परसों हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। और रामद्रोहियों ने योजनाबद्ध तरीके से इन स्थलों को लुप्त किया है। इस सभा में नाम लेना उचित नहीं, लेकिन मैं एक कड़वी बात बताता हूं जो मुझे अनुभव हुई, आज तक मुझे टीस है, लेकिन उसी कारण मुझे प्रेरणा भी मिली। छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने योजनाबद्ध तरीके से ब्यूरोक्रेट्स की, बदमाशों की टोलियां बनाकर इन स्थलों को लुप्त करने का प्रयास किया। इनको तोड़ दो, इनको जला दो, इन पर कब्जे कर लो। लेकिन मैं कहता हूं, धन्य वो वनवासी जिन्होंने अपने स्थलों को तोड़ने नहीं दिया।
तोड़ने का कारण क्या था कि इन श्लोक के कारण धर्मांतरण नहीं हो रहा। जब धर्मांतरण के लिए लोग जाते थे तो वनवासी हट जाता था। यहाँ हनुमान जी बैठे थे, इस पत्थर पर नहीं तोड़ने दूंगा। यहाँ सीता माँ ने स्नान किया था, ये सीता नानी है। यहाँ भोजन बनाया था, ये सीता रसोई है। यहाँ लक्ष्मण जी ने धनुष दिखाया था, यहाँ राम जी ने ऋषि को प्रणाम किया था। बंधुओं, सचमुच कभी कभी मैं सोचता हूं हम कितना ही अपने आप को राम भक्त माने, लेकिन तो वनवासियों के मुकाबले मैं हृदय से कहता हूं हम कहीं भी नहीं टिकते। एक और बात बताता हूं वनवासियों की, हम भी मंदिर जाते हैं, वनवासी भी मंदिर जाते हैं। उनके मंदिर बड़े भव्य होते हैं। कैसे भव्य होते हैं? उनके मंदिर पे छत नहीं होती, उनके मंदिर पे दीवार नहीं होती, उनके मंदिर में आसन नहीं होता, उनके बने बनाए सुंदर विग्रह नहीं होते। वो भूखे नंगे लोग अपने हाथ से पत्थर घड़ के, 4 पत्थर घड़ के उसी को राम जी, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी मान लेते हैं। और उनकी श्रद्धा क्या? मैंने एक वनवासी से पूछा, क्यों भाई कहाँ गए थे? बोले जी मंदिर गया था। मैंने हंसी में पूछा, राम जी से क्या मांगा? राम जी से कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? बोले हम राम जी से कुछ नहीं मांगते। भाई क्यों नहीं मांगते? सब मांगते हैं। तो बोले राम जी तो घट घट में वास करते हैं, वो तो पल पल में वास करते हैं। क्या राम जी को मेरी आवश्यकताओं का नहीं पता? क्या राम जी को मेरे हृदय का नहीं पता? जब राम जी को मेरी आवश्यकताओं का पता है तो मैं राम जी से क्यों मांगू? बंधु, हमारे और मित्र ने उसको और छेड़ दिया, तब वो तहस में आ गया और उसने कहा, जिस राम और हमारी गाड़ी की चाबी गुम हो जाए, हनुमान जी 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी चाबी ढूंढवा दो। अरे हनुमान जी हमारे बाप के नौकर है क्या? तुम्हारी चाबी ढूंढनी शुरू करेंगे और 21 रुपए के प्रसाद के लालच में? तो भाई राम का होना है, राम के घर में रहना है, राम हमारे घर आने हैं, रामायण में हमें रहना है, तो वनवासियों से हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी।